बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर 165 है जी, 165। और किताबुल जनाइज़, जनाज़ों के मसाइल जो है ना, जनाज़ों की किताब अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कोई बंदा अगर फौत हो जाता है कि उसके साथ क्या मामला किया जाए और उसके अहले खाना के साथ उनके जो अहकामात हैं, उसकी बीवी जो है वो क्या करे। तो इससे मुताल्लिक़ जो है ना ये सारी बातें वो आज हम पढ़ेंगे। दुनिया में वैसे नज़रियात मुख्तलिफ़ हैं। कुछ अनोखी बातें मैं आपको अभी बता देता हूँ, इशारा कर देता हूँ। और कुछ जो चीज़ें वो सेपरेट इसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, वो आप वहाँ पे वो सुन लें। दो तरह के ना दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ तो वो लोग हैं अगर कोई मर जाता है तो गम का इजहार करते हैं और माहौल जो है वो अफसरदगी वाला होता है। और दुनिया में ऐसी भी तहज़ीबें हैं जहाँ पे खुशी मनाई जाती है और बड़े वालिहाना अंदाज में बंदे को अलविदा किया जाता है, अलविदा कहा जाता है। बड़े धूमधाम से जश्न मनाया जाता है और दावत की जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, बहुत से जानवर ज़िबा किए जाते हैं। ये चीज़ भी है। ये तो है कि माहौल किस तरह का होता है। अब हमारे मज़हब में तो है अगर कोई बंदा मर जाए तो उसको दफन कर दिया जाए, ये एक तरीका है। और ये दुनिया में ये बहुत से मतलब क्या यूँ कह लें मज़ाहिब या बहुत सी तहज़ीबों में ये तरीका जो है ये पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और तरीके भी हैं जो दुनिया ने लिए हुए हैं और ये बात की जाती है कि कौन सा तरीका जो है वो बेहतर है। हम ये कहते हैं हमारा तरीका जो है बेहतर है, हमारा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम ने हमें जो हिदायत दी हैं, जो अहकामात हमें बतलाए हैं, वो दुनिया में बेस्ट वन है, वो सबसे बेहतरीन है। और इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िलासफ़ी है, हम वो बात करते हैं, हम फ़वाइद, इसके फ़वाइद हम बयान करते हैं। लेकिन जो दुनिया में और लोग हैं वो उनके और तरीके हैं, वो उनके ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। अब उनमें से एक तरीका तो जलाने वाला है कि जला दिया जाता है, जिसको क्रीमेशन कहते हैं इंग्लिश में। ये भी बहुत से मतलब जगहों में ना ऐसे तहज़ीबों में कह लें कि पाया जाता है। ये मेरा ख़्याल है हिंदुओं में पाया जाता है, सिखों में पाया जाता है, ये जो बौद्ध मत हैं उनमें पाया जाता है। और शायद इनके अलावा कोई और भी हों, मुझे औरों का याद नहीं है। बहरहाल ये भी तरीका जो है ना ये पाया जाता है। फिर एक तरीका ये भी है कि हम तदफीन तो करते हैं, कौन सी, ज़मीन में हम दफन करते हैं। और ये जो जलाना है ये भी यूँ कह लो कि ये ज़मीनी तदफीन ही है, क्योंकि उसके इंसान के जो अज्ज़ा हैं वो सारे ज़मीन में ख़त्म हो जाते हैं। हम जो दफन करते हैं वो फ़ौरन इंसान नहीं ख़त्म होता है, ऐसा ख़त्म होता है। और जो लोग जलाते हैं वो एक और जो है वो तदफीन की शक्ल है और वो आसमानी तदफीन है। और वो ये काम करते हैं कि इंसान को नंगा करके वो फेंक देते हैं एक जगह पे और वहाँ पे जानवर आते हैं फ़ौरन। ये जो तिब्बत का इलाका है, चाइना का, वहाँ पे ये जो बौद्ध मत हैं उनके यहाँ ये तरीका जो राइज है। और मुझे बड़ी हैरत हुई जब काफ़ी अर्सा पहले जो है ना ये वीडियो मैंने देखी कि वहाँ पे नंगे लोग फेंके जा रहे हैं। आप में से कभी ये वीडियो देखी है कभी किसी ने? आप में से नहीं देखी ना? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये सबक पढ़ा लूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, याद कराइएगा मुझे। अच्छा, वीडियो में लिखा हुआ था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये देखें जी, मार के ना ये जो क्या कहते हैं बौद्ध मत वाले हैं बर्मा में, तो ये वो इस तरह की वीडियो हम बना देते हैं ना अमूमन ऐसे ही फेक किस्म की। अच्छा, तो बहरहाल अच्छा, मुझे बड़ी वो वीडियो देख के मैं हैरत हुई कि मैंने कहा मैं चेक तो करूँ कि ये असल भी है या कि मतलब है नकल है, ऐसे फेक बनाई हुई है। तो जब मैंने चेक की तो वो क्या थी, वो फेक वीडियो थी। और उसमें ये चीज़ मैंने वो सारी उसका बायोडाटा जो है ना वो चेक किया कि वहाँ उनकी ये फ़िलासफ़ी है, ये सोच है कि मरने के बाद इंसान को इस तरह जो है ना ख़त्म करना चाहिए कि उसको वहाँ पे फेंक दो। वो जनाब चंद क्या कहते हैं मिनटों में जानवर जो है इंसान की हर चीज़ खा जाते हैं और पीछे हड्डियाँ रह जाती हैं। हड्डियों को भी वो काट के ना, जैसे वो कसाई होता है वो छोटे छोटे टुकड़े करता है,
वो हड्डियाँ भी फेंकते हैं और वो हड्डियाँ भी, और वहाँ से इंसान गायब हो जाता है। और इतने अरसे में जैसे हम दुआएं मांग रहे होते हैं ना, हम मैयत को दफन करते हैं, हम जनाजा पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, फिर उसके बाद जब दफन कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भी और उसके बाद भी हम दुआ मांगते हैं। तो उनके जो मजहबी लीडर हैं वो वहाँ पे कुछ पढ़ रहे थे, यूँ कह लें कि वो दुआएं कर रहे थे अपने गॉड से, और इस तरह इंसान जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तसव्वुरात हैं कदीम, और हर एक जो है वो अपने इसके ऊपर दलील देता है कि कौन सा जो तरीका है वो बेहतर है। अच्छा, अब ये जो तरीक़ेकार हैं इनमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब इनके क्या मसाइल हैं, अगर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा तो ये हदीस के हमारी जो चीज़ें रह जानी हैं, तो उसको सेपरेट मैं बताऊँगा मैं कि भाई ये जो हमारे हम दफन करते हैं कब्रों में, इसके क्या मसले हैं। जदीद दुनिया में बहुत से मसले हैं, और ये जो लोग दफनाते हैं उसमें भी बहुत से मसले हैं, पेचीदगी हैं, और उसके जो है ना असरात हैं। जो लोग नेचर को देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, वो ये चीज़ें मेंशन करते हैं, वो ये चीज़ें बताते हैं कि इनके क्या असरात हैं। इसलिए इनके जो मुतबादल तरीके हैं वो बता रहे हैं कि ये तरीके जो है ना वो अपनाएं, और कब्रों में दफन करना बंद कर दें, आप मुर्दों को जलाना बंद कर दें। वो कहते हैं इसके मुतबादल ये है, ठीक है। अब वो मुतबादल क्या तरीके हैं मुतबादल क्या तरीके हैं वो भी जो मैं सेपरेट में बात करूँगा तो उसमें मैं जो है ना वो चीज़ें बता दूँगा मैं। समझ आ रही है? हाँ जी। और ये मसले वाक़यातन जो है ना, जैसे हमारी पॉपुलेशन आबादी हमारी बढ़ रही है तो वक़्त के साथ साथ अब चूँकि हमारे यहाँ हम ये चीज़ें मतलब है इस पर गौर व फिक्र नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं उनके यहाँ तो फिर ये चीज़ें बड़ी संजीदगी के साथ देखी जाती हैं। मेरा एक जानने वाला है, उसने मुझे बताया कि फ़लाँ जो बंदा है ना, इतना दिन हो गया उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है बाहर। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा उसको उधर दफना दो, आप यूरोप के किसी मुल्क में की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इधर मुर्दा बड़ा महंगा पड़ता है। मैंने कहा क्यों, महंगे पड़ने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आपको पहले तो कब्र ख़रीदना पड़ेगी, फिर उसके बाद उसका रेंट भी देना पड़ेगा। मैं क्या इत्थे रख। हाँ जी, वो ये कहते हैं कि आपने कोई सहूलत ली है तो आप भी दें। अब ये नहीं है कि सिर्फ सहूलियात ही लेते रहो। अगर आप किराया नहीं देंगे वो कहेंगे चुको मुर्दा अपना ले जाओ। जैसे आप लोग होते हैं ना, हम लोग किराए पे मकान ले लें, किराया न दे कहते सामान चुको भाई साहब बाहर निकलो। तो मुर्दों के साथ भी ऐसे होता है। और वहाँ पे ये जो कब्रें ऊपर हैं, ये जो वर्टिकल क्या कहते हैं, अमूदी ऊपर नीचे कब्रें मैंने देखी हुई हैं कि ऊपर जनाब ऊपर क्या कहते हैं मुर्दा, क्या कहते हैं यूँ कह लें ईसाई पड़ा हुआ है, नीचे कोई दहरिया पड़ा हुआ है, उससे नीचे ऊपर नीचे दफन किए हुए हैं, नीचे मुसलमान है, मुसलमान के नीचे फिर ईसाई है। इस तरह कब्रें वहाँ पे बनी हुई हैं, जगह ही नहीं है। समझ आ रही है? तो ये मसले जो हैं वो वाक़यातन हैं। और एक दफ़ा तो मैंने ये भी सुना कि जनाब ना वो लंदन का एक मुकम्मल कब्रिस्तान उन्होंने खाली कर दिया, और लंदन का था शायद ये या किसी और शहर का था, बरतानिया की बात है, इंग्लैंड की बात है। समझ आ रही है? और पूरा जो उन्होंने कब्रिस्तान है वो निकाल के उन्होंने कहा जितने भी वहाँ से वो कोई ढांचे मिले या खोपड़ियाँ मिली, जो भी वो कोई पहाड़ी थी, वहाँ पे कोई क्या कहते हैं गार थी, तो वहाँ पे उनको जो है ना वो सारे इकट्ठे जाकर उन्होंने रख दिए कि सारे मुर्दे थे तो उसे आराम करो। और वो कब्रिस्तान उन्होंने खाली कर दिया। उन्होंने कहा लोग ज़िंदा रहने के लिए जो लोग हैं उनके पास जगह नहीं है, और इतने मुर्दे सारे जनाब लत्ता क्या कहते लम्बियाँ करके सुते पे हैं। समझ आ रही है? तो ये चीज़ें हैं और ये मसले हैं। तो वो क्या मसले हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। अभी हम जनायत पढ़ेंगे और उसमें हमारा जो मज़हब है इस्लाम है वो उसके मुताबिक जो हिदायत हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है? ये जो जनायत है ये जनायत है, ये जनाजा की जमा है। ये बाद ने कहा जनाजा की जमा है। अब जनाजा और जनाजा में क्या फ़र्क है? बाद ने कहा कोई फ़र्क नहीं है। मैयत को भी आप जनाजा कह सकते हैं, और उसकी जो चारपाई होती है जिसके ऊपर आप मैयत को रखते हो उसको भी जनाजा कह देते हैं। बाद ने का फ़र्क है कि जो चारपाई है उसको तो जनाजा कहते हैं ज़ेर के साथ, और जो मैयत है उसको जनाजा कहते हैं। ज़ेर नीचे होती है, ज़बर ऊपर होती है। तो जो चीज़ नीचे है जनाजा वो चारपाई है, और जो ऊपर है वो जनाजा है।
ये नंबर 9 में भाई बात लिखी हुई है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये देख लें, किताबुल जनाइज़ जमुल जनाजा बिफ़तिल जीम कसरिया व युक़ालु बिल फ़तिह लिल मय्यत, फ़तह के लिए मैयत के लिए, व बिल कसरि लिन्नाश लिन्नाश अल्लज़ी अलैहिल मय्यत व युक़ालु अक्सुहु। बाबु मा जा फ़िल जनाइज़, उन हदीस का बयान जो आई हैं जनाइज़ के बारे में। वमन यानी फौत शुदगान के बारे में। अगर आप चारपाई की भी बात करेंगे, चारपाई मतलब मैयत जिसके ऊपर है, तो भाई वो दरअसल मतलब है मैयत से मुतल्लिक़ यह हकाम है ना, और चारपाई से मुतल्लिक़ हकाम तो नहीं ना होते। अगर आप चारपाई भी मुराद लें तो यूँ कह लें कि हाल बोल के महल मुराद है, यानी जो चीज़ वहाँ पे है वो चीज़ मुराद है, ठीक है। वमन, और उसका बयान कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलाम आखिरी गुफ्तगू ला इलाहा इल्लल्लाह है। वक़ील, और कहा गया लिवाह बिन मुनब्बिन, वाह बिन मुनब्बे से, अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है? क्या हदीस में आ जाता है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा मरते हुए वो जन्नत में जाएगा? तो उन्होंने कहा भला क्यों नहीं, वलाकिन लैसा मिफ्ताहुन, कोई चाबी नहीं है, इल्ला लहू असनानुन, मगर उसके दंदाने होते हैं, और हर चाबी के दंदाने हैं, ठीक है। हाँ जी, अमूमन चाबियाँ, बल्कि उस दौर में चाबियों के दंदाने ही होते थे ना, आजकल तो बाद ऐसी चाबियाँ होती हैं दंदानों के बगैर भी, ठीक है। तो चूँकि वो चाबियों के दंदाने होते हैं इसलिए उन्होंने कहा कोई चाबी नहीं मगर उसके दंदाने होते हैं। फ़ैन जीता भी मिफ्ताह लहू असनान, अगर तो एक चाबी लेकर आएगा जिसके दंदाने होंगे फूतिया अलाका, वो चीज़ तेरे लिए खोल दी जाएगी। वैला लम युफ्ता अलाका, मगर वगरना नहीं खोली जाएगी। मतलब ये है कि चाबी तो है लेकिन इसके साथ आमाल की ज़रूरत है। अगर आमाल होंगे तो फिर ये चाबी काम करेगी। जैसे दंदाने चाबी के हों तो दंदानों वाली चाबी काम करती है ना। अगर आप चाबी है वो कोई है ही नहीं कुछ उसमें, आप सिर्फ जनाब कोई लोहा काट के सीधा कर लो भी ये चाबी के तौर पे, तो फिर वो काम नहीं करेगी। ऐसे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बनता नहीं, आमाल भी होने चाहिए, कहने का यह मतलब है। चलें, हज़रत अबू ज़र से मरवी, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया आतानी आतिम में रब्बी, मेरे रब की तरफ से आने वाला मेरे पास आया। फ़ाख़बरनी औ काला बशरनी, उसने मुझे ख़बर दी या उसने मुझे बशारत दी कि अन्नहु मन माता मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से जो भी फ़ौत होगा, ला युशरिकु, यह फ़ौत हुआ इस हाल में कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, दाखिल जन्नत, वो जन्नत में जाएगा। फ़कुल, तो मैंने कहा वैन जना वैन सारा का, अगरचे उसने ज़िना और चोरी की हो। उन्होंने कहा वैन जना वैन सारा का, अगरचे उसने ज़िना और चोरी की है लेकिन बहरहाल वो जन्नत में जाएगा। चलें, मम माता युशरिकु, ये भी वही हदीस है, मम माता युशरिकु बिल्लाहि दखलन नार, जो फौत हुआ और अल्लाह के साथ शरीक बनाता था वो आग में जाएगा। मैंने कहा कुल तो आना मम माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ या मैंने कहा जो फौत हुआ ये ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, दाखिल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा। मतलब ये है कि इसका मफ़हूम मुखालफ यही है, इसका मफ़हूम मुखालफ यही है। मतलब हदीस का ख़ुलासा ये है कि अगर कोई चीज़ माने है, रोकने वाली है, तो फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा, अदरवाइज़ वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और ये जो है ना कि आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ये है कि इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह का जो तकादा है वो हमेशा पूरे करते रहना चाहिए। हो सकता है कि इंसान की मौत किसी भी उलम में आ सकती है, और अगर ये बंदा ये चीज़ ज़हन में रखे कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है और ला इलाहा इल्लल्लाह का कंसेप्ट उसके ज़हन में है और वो बोल के इजहार भी करता है, तो वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, हम तो रस्मन काम करते हैं ना कि भी फ़लाँ जो है अब फ़लाँ चीज़ है, अभी तो हम रस्मन जनाजा पढ़ लिया, रस्मन जो है वो
मतलब बाकी जो काम है वो हम कर लेते हैं। तो इंसान को हमेशा मौत को ध्यान में रखना चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह के जो कंसेप्ट है, और मरते हुए अगर मौत आती है तो वो इसका इजहार करें। बाबुल अम्र बित्तिबाइल जनाज़ी, जनाज़ों के पीछे जाने के हुक्म का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि हमें जनाज़ों, अगर कोई बंदा फ़ौत हो जाता है, हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि उसके जनाजे में शरीक हों, क्योंकि इसके असरात होते हैं इंसान पे। अगर आप भी तजर्बा कर लें, अगर एक बंदा जनाजे में जाता है तो जनाजे का बंदा पढ़ के आता है, मैयत को देख के आता है या वहाँ का माहौल देखता है, तो इसका असर इंसान के ऊपर होता है। और बंदा वक्तन फ़वक्तन जाए तो इंसान को अपनी मौत याद रहती है कि यार मैंने भी मरना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कि बूढ़े ही मर रहे हैं, जवान भी मर रहे होते हैं, बच्चे मर रहे होते हैं। एक बंदा बूढ़ा होता है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है, एक बंदा जवान है, अचानक पता चलता है वो फौत हो गया। यहाँ इस माशरे में बड़े जनाब मैंने नौजवान देखें, अचानक पता चला जी मसला बन गया, कोई हादसा, फौत हो गया। बहुत से मेरे शागिर्द थे नौजवान, अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि यार वो कितने अच्छे थे, कितने काबिल थे, कितने समझदार थे, कहाँ चले गए वो। तो इन चीज़ों का बड़ा असर होता है, इसलिए कहा जनाज़ों के पीछे जाओ। एक तो तसल्ली मतलब है उनको मिलती है, और ये हमारे हिसाब से कि ये उम्दा तरीके से जो बंदा फ़ौत हो गया है उसको बंदा अलविदा करता है और उसके घर वालों के साथ बंदा जो है ना वो साथ देते हैं। और दूसरा, इसका शामिल होने वाले के ऊपर भी असर है नफ्सियात के लिहाज से। चलें पढ़ें। बड़ी मशहूर हदीस है, बरा बिन आज़िब से मरवी, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया बिसाबिन, सात चीज़ों का, व नहाना अनसाबिन, और हमें मना किया 7 चीज़ों से। आमरा ना, आपने हमें हुक्म दिया बित्तिबाइल जनाज़ी, जनाज़ों के पीछे जाने का, पैरवी करने का हुक्म दिया। व इयादतिल मरीदी, और बीमार की तीमारदारी का, यानी अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी भी तीमारदारी करो। कोई बंदा कोई खिदमत कर देता है, कोई तसल्ली दे देता है। व इजाबत दाई, हाँ तसल्ली देनी है जाके, ये नहीं कि भाई जनाब बंदा देखो हो यार तेरी तो हालत की हुई, तू तो मरन वाला है, लगता 2-3 दिन तो मैं एडवांस जरा ना घर वालों से भी ताज़ियत शुरू कर दो। हाँ, हम एडवांस आपसे ताज़ियत करते हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, ये आपका बंदा कल परसों मर जाएगा जो इसकी हालत है, जो नहीं भी मरना बंदा मर जाए। तो तसल्ली देने के लिए व इयादतिल मरीदी, मरीज़ की तीमारदारी का हुक्म दिया। व इजाबत दाई, दावत देने वाले की दावत कबूल करने का, जवाब देने का, दावत कबूल करने का। अच्छा, व नसरिल मज़लूमी, और मैं ऊपर हाशिए भी साथ साथ देख रहा हूँ कि इसके ऊपर उसमें भी कोई बात वो लिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी लिख देते हैं ना ये, बल्कि जामे अंदाज में अहम बातें ये इशारा देते हैं, बहुत अच्छा ये हाशिया है। ये इजाबत दाई पे ये कर रहे हैं, कहते हैं वही लाजिमतुन इला वलीमतिन नकाह इज़ा लम तकुन सम्मा मिनल, पता नहीं आगे क्या लिख दिया इन्होंने, वो लफ्ज़ इधर मिटा हुआ है, चंगा पंगा है। अच्छा, वो लिखा हुआ है वही लाजिमतुन इला वलीमतिन निकाह, निकाह का वलीमा तो है, उसकी दावत कबूल करना ये लाजिम है। इज़ा लम तकुन सम्मा मिनल मलाही लिखा हुआ है, वो दूसरे मैंने किताब अभी देखी, ये थे तो मैंने कहा वही मिनल आगे माँ है, ताकि मैं कि ये पता नहीं क्या है, वहाँ पे कोई गाना शाना ना हो, मफारिशिल हरी, रेशम के बिछौने ना हो बना हुआ, लिबजूबिल ऐलान, क्योंकि निकाह का ऐलान करना वाजिब है, लोगों के सामने, लोगों को पता हो जनाब जो है ना वो निकाह किया है। इसलिए तो हम ये बैठक करते हैं, घर में हम करें तो जनाब मौलाना साहब बरकत के लिए वो पढ़ते हैं और लोग वहाँ पे इनवाइट होते हैं, या मस्जिद में किया जाता है, क्योंकि मस्जिद में अमूमन लोग होते हैं और नमाज के बाद ये अमूमन आगे पीछे भी निकाह कर लेते हैं, लेकिन मस्जिद में चूँकि लोग आना जाना लोगों के सामने एक काम हो जाता है। लिवजूबिल ऐलान व इजाबत गैरिया मुस्तहब्बत इंदल जमहूरी, ये कह रहे हैं कि बाकी जो दावतें हैं ना वो मुस्तहब हैं जमहूर के नज़दीक, लेकिन वलीमे की दावत को कबूल करना ये लाजिम है। व नासिर इधर तो नहीं है, लेकिन असल में ये है ना कि दावत के हवाले से जो अहादीस हैं उनको देखकर और आपका जो तर्ज़ अमल है उसको देखकर, असहाबे रसूल का, इन सब चीज़ों को देखकर फिर जो मसाइल हैं उनका जो निचोड़ है, खुलासा है, वो
जो फ़ुक़हाए किराम है वो निकालते हैं। व नस्रिल मज़लूमी, और मज़लूम की मदद करने का हुक्म दिया। व इबरारिल कसमी, और कसम को पूरा करने का। अगर कोई बंदा कसम डाल देता है कि भाई मैं कसम देता हूँ ये ऐसा करो, तो फिर जो है ना उसको चाहिए कि वो कसम बंदा अगर कर सकता है तो फिर वो करें, गलत काम ना हो। अब ये नहीं मैं अल्लाह की कसम देता हूँ चोरी करो मेरे लिए। वरद्दी सलामी, और सलाम का जवाब देना। व तशमीतिल आतिसी, और छींक मारने वाले को छींक का जवाब देना। इन सब चीज़ों का हमें हुक्म दिया। व नहाना, और हमें मना किया अन आनियतिल फ़िज़्ज़ती, चांदी के बर्तनों से। व ख़ातमिज़ ज़हबी, और सोने की अंगूठी से। ये चीज़ें पाई जाती थी ना। और हरीरी वल हरीरी, और रेशम से। वद्दीबारी, और ये भी रेशम ही है, कहते हैं मोटा रेशम है, ख़ास रेशम है। वल कसीयी, और कस जगह का बना हुआ कपड़ा, उससे इसमें भी कहते हैं रेशम पाया जाता था। और इस्तबरक, ये भी रेशम की एक नौ है, एक शक्ल है। अब इनसे क्यों मना किया? वो इनसे मना इसलिए किया, फ़लसफ़ा बयान किया जाता है इस किताबों में हमारे। इनमें रफ़ाइयत है, ठाठ बाट है खाम खा का, जिसका अमलन कोई असर नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि चांदी के बर्तन में खाएंगे जनाब तो खाना जो है वो कोई और जब बंदा निकालेगा कहीं जाके तो कोई और चीज़ निकलेगी, सोने के बर्तन में खाएंगे। अगर हम दूसरे बर्तन में खाएंगे तो नहीं जनाब, वहाँ से पोटी निकलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे खाम खा जो है ना ऐसी चीज़ें, यानी जिनका अमलन कोई फ़ायदा नहीं, और बंदा जो है ना वो दूसरी जो ज़रूरियात हैं उनको छोड़ के बंदा इधर लगा रहा है। जो मालो दौलत है आप माशरे पे लगाओ, गरीबों पे लगाओ। ठीक है, मुफीद काम करो। अब जनाब क्या है, ये सारा वाशरूम ही जनाब सोने का बनाया हुआ है, तो इससे क्या फ़जीलत आपको मिल गई? ये आता है, ये बाद लोग मैंने वो देखे हैं जनाब, वो वीडियोस बनाई हुई हैं। अभी फ़लाँ जो है ना साहिब, उन्होंने वाशरूम जो है उधर उनका वो वाशरूम भी सोने का, और जो फ्लश है वो भी, और लोटा भी सोने का, टूटियाँ भी सोने की। वाह, तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब जो उधर बैठ के करते होंगे वो भी सोना ही शायद निकलता होगा। अगर तो निकलता है फिर तो ठीक है, अगर तो नहीं है तो ऐसे खाम खा ये फजूल काम है। जबकि सोने और चांदी और दीगर इनका मुतबादिल मसारिफ़ हैं और वो बेहतर मसारिफ़ हैं। समझ आ रही है? साहब बात की है मैंने, आप हैरान हो रहे हो। और यहाँ पे कितनी चीज़ें, 1 2 मना किया ना, ऊपर तो 7 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे 6 चीज़ें। 1 चांदी के बर्तन, 2 सोने की अंगूठी, आगे हरीर दिबाज, 4 अक्सी और इस्तबरक, ये रेशम की शक्लें, ये 6 हैं। 7वीं की इधर है, तो इधर इन्होंने शायद इशारा दिया हुआ है कि जो 7वीं चीज़ है वो गद्दे, अलमयासिर का लफ्ज़ आता है। वो सुरह किस्म के गद्दे होते थे, कहते हैं वो घोड़ों के ऊपर जो है ना वो उसकी तशरीह बहरहाल एक ये भी की जाती है, घोड़ों के ऊपर डालते थे। तो आपने क्या गद्दे शद्दे ना पाओ, क्योंकि अगर एक बंदा नंगे मतलब है बग़ैर गद्दे शद्दे डालने के सफ़र करता है ना, वो सख्त जान हो जाएगा। और अगर गद्दे के ऊपर बैठता है तो कल को अगर फ़र्ज़ किया बंदा जिहाद पे जाता है, गद्दी गिर जाती है, तो वो बंदा वैसे नहीं बैठ सकता। आप पहली दफ़ा घोड़े पे बैठें, देखें क्या होता है, चला नहीं जाएगा भाई आपसे। मुझे याद है इधर घोड़े पे मुझे जब मैं पहली दफ़ा मुझे शागिर्दों ने ज़बरदस्ती बिठा दिया, और वो जो तालाब है आगे, वो घोड़ा भागा तालाब के अंदर घुस गया जाके। अब मैं उतने बैठा, अभी उन्होंने तालिब इल्मों ने निकाला और वो हंस भी रहे थे कि हमारा उस्ताद देखो। अभी चूँकि वो तो करते रहते थे, मैंने कभी घोड़सवारी नहीं की थी, बाद में मैंने की। बहरहाल जब पहली दफ़ा मैं उसके ऊपर सवारी की या दूसरी तीसरी दफ़ा, तो क्या हुआ, वो बैठने वाले ही बताएगा कि होता क्या है। हाँ जी, बंदा बहरहाल चलने से कासिर हो जाता है। हाँ जी, अब आगे मैं तफसील नहीं, आपने फिर ये कहना है कि भाई ये क्या वाज़े वाज़े बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल अगली हदीस भी यही है अन्ना, तो इसके अंदर है बाप से मुतल्लिक़ ये है कि अमरना बित्तिबाइल जनाज़े, जनाज़ों के पीछे जाने का आपने हमें हुक्म दिया। आगे हदीस है अख़बरनी सईद इब्नुल मुसय्यब अन्ना अबू हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह यक़ूलु, मैंने अल्लाह के नबी सुना फरमा रहे थे, क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिमी ख़म्सुन, मुसलमान के मुसलमान पर 5 आके रद्दुस्सलामी व इयादतुल मरीदी व इत्तिबाउल जनाइज़, सलाम का जवाब देना, मरीज़ की तिमारदारी करना, जनाज़ों के पीछे जाना, दावत को कबूल करना, व तशमीतुल आतिसी। ताबा अब्दुर रज़ाक़ की काला अख़बरना मामरुन व रवाहु सलामत अन खैरिन। बहरहाल एक में 6 5 का जिक्र और एक में 7 का, इसमें कोई तारुद नहीं होता। अगर एक बंदा इजाफी चीज़ें बयान कर देता है तो इसमें दूसरे ने कम बयान की, ये कोई तारुद नहीं है। चलें
मैयत पर दाखिल होना बादल मौत, फ़ौत होने के बाद, इदा उदरिजा फ़ी अकफ़ानी, जब उसको कफ़न में दाखिल कर दिया गया हो। यह बाब कायम करने का मकसद ये कि उस वक़्त बंदा दाखिल हो सकता है और उस वक़्त होना चाहिए कि बंदे को भाई तैयार हो गया, नहला के तैयार कर दिया है और वो जो उसका जो कफ़न है उसको वो पहना दिया है। अगरचे हदीस में अल्लाह के नबी जो है ना वो आपके साथ ऐसा नहीं किया गया था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की हालत और मौत की हालत जो है ना वो एक ही जैसी है। आपको कफन शफन नहीं पहनाया गया, उन्हीं कपड़ों में जो है ना वो क्या कहते हैं आपको दफन किया गया। लेकिन मेरा ख्याल यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिंबात है, क्योंकि नीचे हदीस जो लेकर आए हैं वो अल्लाह के नबी वाली है। ठीक है, हाँ जी। तो एजाज़ और तकरीम है ना, हयात बंदे की बदल जाती है। और भाई बंदा जब फौत होता है ना तो उसके अंदर कीमियाई तब्दीलियाँ होने लग पड़ती हैं। कुछ वक़्त के बाद क्या होता है, इंसान का जिस्म जो है वो अकड़ना शुरू हो जाता है, फिर रंग चेंज हो जाना शुरू हो जाता है। फिर अगर आप जैसे जैसे रखते जाएंगे तो अंदर ऑटोमेटिक तब्दीलियाँ होंगी। ठीक है, हाँ जी। तो फिर एक वक्त आएगा धमाका हो जाएगा, पेट इंसान का फट जाता है, फिर वो अचानक जो कीड़े पैदा हो जाते हैं जिस्म में और वो ये गोश्त जो है वो खा जाते हैं इंसान का। तो इस तरह इंसान ये वो मैंने पढ़ी थी इस पे, अब मुझे सारी तफसील याद नहीं है, अब मैंने देखी भी नहीं, ये अचानक मेरे दिमाग में बात आई है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जैसे हमारी उसूल फ़िक़्ह होती है और भाई जैसे हमारी उसूल फ़िक़्ह है ऐसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हैं, तो उसमें सारी ये चीज़ें जो है ना ये बयान की जाती हैं, मेंशन की जाती हैं इंसान के हवाले से। ये पोस्टमार्टम, मौत वगैरह वगैरह, ये सारे क्राइम में जो क्रिमिनल केसेस जो लोग देखते हैं ना तो वो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी तो मैं हैरान रह गया कि भाई ये सारा कैसे इन्होंने ये लिख दिया है। और इससे वो अंदाज़ा भी लगाते हैं ये बंदा कब का फौत हुआ है, वो बता देते हैं माहिरीन कितना अरसा हो गया इसको फौत हुए, क्योंकि वो तब्दीलियाँ जो इंसान के अंदर पैदा होती हैं उसकी वो टाइम लिमिट वो बयान की गई है कि इतने अरसे में ये तब्दीली है, फिर उतने अरसे के बाद ये फ़लाँ तब्दीली है, फिर उसके बाद ये तब्दीली है, ये सारी तब्दीलियाँ वो लिखी हुई हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए वो नहला के ज़रा उसको तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं और जल्द अज जल्द कोशिश करनी चाहिए इंसान को दफन कर दिया जाए। अब ये नहीं 2-3 दिन के बाद रखें और उसके भू आना शुरू हो जाए। अब लोग समझते नहीं, लोग कहेंगे अच्छा अल्लाह दा अज़ाब आने लग पे। ठीक है, ओ भाई वो फितरती चीज़ है, वो इंसान के जैसे फितरती चीज़ है ना, बाकी चीज़ें और फितरती इंसानों के साथ लगी हुई हैं। हाँ, तो ऐसे वो फितरती चीज़ें हैं सारी और वो ऑटोमेटिक होती हैं। और अल्लाह ने ये कानून बनाया हुआ है जिसको आप कुदरत का कानून कहते हो, तो वो होना ही होना है। ठीक है, चलें। अच्छा, बाद में यहाँ पे एक और मेरे दिन में बात आ गई है। अच्छा, बाद लोगों ने यहाँ पे एक और मसला बयान किया हुआ है। मसला क्या कि भाई जब कफन में दाखिल कर लिया गया हो तब दाखिल होना है, क्योंकि कफन में दाखिल करने का मतलब यह है कि उसको गुस्ल दे दिया गया हो, उससे पहले उसके पास ना जाएं। क्यों? क्योंकि मैयत जो है वो पलीद है, मैयत पलीद है। मरने के बाद बंदा पलीद हो गया, अब उसको गुस्ल देना है। और भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि मरने के बाद बंदा जो पलीद हो जाता है और वो गुस्ल उसकी तत्हीर के लिए दिया जाता है? कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे वो निजासत है ना, एहतलाम हो गया बंदे को। ठीक है, बंदा बीवी के पास जाता है जी, कहते हैं बंदा पलीद हो गया, अब गुस्ल देगा तो बंदा पाक है, या गुस्ल वो लेगा तो अब ऐसे यहाँ पे गुस्ल दिया जाएगा तो बंदा पाक है। अच्छा, ये बात मैंने, लेकिन ये कहाँ से ली है, ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया कि भाई बंदा पलीद है? तो ये बरल मुझे कहीं नहीं मिला। अगर आप में से कोई काइंडली किसी को पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। भाई जस्ट इतनी सी ये बात समझ आती है कि इंसान की इज़्ज़त और तकरीम के लिए कि उसको अच्छे अंदाज में आपने रुखसत करना है, उसको नहलाओ, कपड़े पहनाओ साफ़ सुथरे और उसको दफन कर दो, जाके ज़मीन के सुपुर्द कर दो। ये इतनी सी बात है। और इसके अंदर अजीबोगरीब फ़िलासफ़ी, जनाब बंदा पलीद है तो पाक है, तो ये वो पता नहीं ये, और वो अजीबोगरीब लिखा हुआ जी रिश्ते भी ख़त्म हो गए मरण तो बाद, बीवी बीवी नहीं रही, हाँ, और खामद नहीं रहा, और इसके ऊपर पता नहीं क्या और भी इमारत खड़ी की हुई है। मरण चलें।
अबू सलमा ने मुझे ख़बर दी अन्ना आयशा तज़ौज नबी ये अखबारत हो, आयशा जो अल्लाह के नबी की बीवी हैं उन्होंने उनको बतलाया। उन्होंने कहा, आयशा ने कहा अकबल अबू बकरिन, अबू बकर ये मेरे वालिद आए अला फ़रसी अपने घोड़े पे बैठ के, मिम मस्कन ही बिसुन ही अपनी जगह से रहशगाह से जो सुना जगह में थी वहाँ से, हत्ता नाज़ला यहाँ तक क्या पुतरे फ़दाखल मस्जिद मस्जिद में दाखिल हुए। फ़लम युकल्लिम अन्नास, आपने लोगों से बात नहीं की, अबू बकर की बात हो रही है। हत्ता दाखला अला आयशा, तो यहाँ तक आयशा के पास गया। फ़तयम्मम नबी, फिर अल्लाह के नबी का कसद किया। हुजरे साथ ही थे ना, घर साथ ही थे। वह मुसज्जन बिबुर्दिन हिबरतिन, और कोई धारीदार चादरें थी उनके साथ आपको ढांपा गया था। फ़काशफ़ अन वजहिही, तो उन्होंने आपके चेहरे से कपड़ा हटाया। सुम्मा कब्बा अलैहि, फिर झुके आप पे। फ़कब्बल और बोसा दिया। सुम्मा बका, फिर रोने लगे। फिर कहा अभी अंता, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, ला यजमाउल्लाहु अलैका मौततैनी, अल्लाह ताला आप पे दो मौतों को जमा नहीं करेगा। अम्मल मौत तो रही वो मौत अल्लती कतबल्लाहु अलैका, जो अल्लाह ने आप पर लिख दी थी। फ़कत मुत्ता, वो आप फौत हो गए। इस दुनिया में एक बंदा, हर दफ़ा एक बंदे ने मरना है ना, तो उस प्रोसेस में से गुजरना है। सब लोग गुजरे, उसमें से पैगम्बर मादी की भी गुजरे, आप भी गुजर गए हैं। ये अबू सलमा ने कहा फ़अख़बरनी इब्न अब्बासिन, इब्न अब्बास ने मुझे ख़बर दी कि अन्ना अबू बकरिन खरजा, अबू बकर निकले। व उमर, और उमर जो हैं वो युकल्लिमुन्नासा, लोगों से बात कर रहे थे। आपने पढ़ा ये वाक़या कि उमर जो है वो तलवार लेके आ गया। वो कह रहे थे अल्लाह के नबी फ़ौत नहीं हुए, दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मुनाफिकीन को ख़त्म करेंगे। इस तरह की बातें बारे लिखी हुई हैं। उमर लोगों से बात कर रहे थे। तो अबू बकर ने कहा इजलिस, तू बैठ जा। फ़ाबा, उसने इनकार किया। फ़तशहद अबू बकरिन, अबू बकर ने तशहद पढ़ा। फ़माला इलैहि अन्नास, लोग उनकी तरफ माइल हो गए। व तरकू उमर, और उन्होंने उमर को छोड़ दिया। तो अबू बकर ने कहा फ़क़ाला अम्मा बादु, हमदो सना के बाद, फमन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मदन, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, फ़इन्ना मोहम्मदन कद मात, मोहम्मद फ़ौत हो गए। वमन काना याबुदुल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, और जो अल्लाह की इबादत करता था, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह ताला ज़िंदा है, वो फ़ौत नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर पैगम्बर हैं। क़द खलत मिन क़ब्लि रुसुल इला शाकिरीन, ताकि उनसे पहले भी बहुत से पैगम्बर गुज़र गए, वो दुनिया में आए थे चले गए। इला शाकिरीन, वल्लाहि बाखुदा लका अन्ना नास लम यकूनु यालमून, गोया के लोग, यूँ लग रहा था, गोया के ये मतलब होता है, यूँ लग रहा था कि लोग लम यकूनु यालमून, जानते नहीं थे कि अन्नल्लाह अनज़ला, अल्लाह ने यह उतारी। हत्ता तलाहा अबू बकर, यहाँ तक कि अबू बकर ने पढ़ी। फ़तलक़ाहा मिन्हु अन्नास, लोगों ने उनसे ले ली। मतलब ये है कि और भाई बंदा बसा होगा एक चीज़ भूल जाता है ना, ये ज़हन जाता नहीं है। बंदा जब परेशान होता है, या पंजाबी बंदा पहुँचल जाता है तो गल समझ नहीं आती, हालांकि वो गल वाज़ी होती है। तो अचानक बंदा दूसरा कहता है भाई ये काम कर लेना, तो कहता अच्छा हो ये यार ये मेरे जहन ही उधर नहीं गया। तो उनके जहन में ये आयत नहीं आई ना कि भाई पैगंबर आए और चले गए सारे। वो परेशानी में देख इतने परेशान हो गए कि वो भूल गए, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फ़तलक़ाहा मिन्हु अन्नासु फमा यस्मउ बशरुन इल्ला यतलुहा, और कोई भी इंसान नहीं सुनता था इल्ला यतलुहा, मगर इस आयत को पढ़ता था। चलें पढ़ें। ये अलग हदीस है, ठीक है। उम्मे अला अन्ना उम्मल अलाई इमरातुम मिनल अंसारी, अंसार की एक औरत, बायातिन नबिया, उसने अल्लाह के नबी से बैत की। अखबरत हो, उसने ख़बर दी उनको, किन को, कौन बयान कर रहा है, खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित बयान कर रहे हैं कि अन्नहु उक़्तुसिमल मुहाजिरून क़ुरातन, मुहाजिरीन को तकसीम किया गया कुरा डालते हुए। तो फ़तार लना उस्मान इब्न मज़ऊन, हमारे हिस्से में उस्मान बिन मज़ऊन जो है वो आ गए। वाक़ा फ़ी सामिना नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। फ़अनज़लना फ़ी अबियातिना, हमने उनको ठहराया अपने घरों में। फ़वाजिया वजअहु अल्लज़ी तुवफ़िया फ़ीह, वो बीमार हुए अपनी वो बीमारी, उनकी वो बीमारी अल्लज़ी तुवफ़िया फ़ीह, जिसमें वो फ़ौत हो गया। फ़लम्मा तुवफ़िया व गुसिला व कुफ़िना फ़ी अस्वाबी, जब वो फ़ौत हुए और उनको गुस्ल दिया गया और उनको कफनाया गया, फ़ी अस्वाबी, उनके कपड़ों में कफन दिया गया। अल्लाह के नबी आए। तो ये इस्तिंबात है कि जनाब कफन
देने के बाद बंदे को जाना चाहिए। वो वैसे ठीक है, क्योंकि बंदे की हालत कंडीशन बस अवत बंदा बीमार होता है या बूढ़ा होता है तो अच्छी नहीं होती। और ये जो तरीका है ना कि भी बंदा फौत हुआ जब झट सारे पहुंच जाते हैं जनाब, और वहाँ पे आजकल हम वीडियो बनाने लग पड़ते हैं, तस्वीरें लग पड़ते हैं, वो बंदे की कैफियत पता नहीं किस तरह की वो होती है। हाँ, अब बंदा फौत हो रहा होता है, ऊपर से ना वो लोग तस्वीरें बना लेते हैं, मुंह खुला हुआ है, आँखें, और वो जो तस्वीरें आगे शेयर कर रहे होते हैं। तो ये गलत काम है और गलत हरकत है, ठीक है। हाँ जी। वक़ूफ़ी नफ़ी असबाब दाखिल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी दाखिल हुए। मैंने कहा रहमतुल्लाहि अलैहि का बस साहिब अल्लाह। और ये जो है ना कि मुंह खुला होता है, आँखें इस तरह की होती हैं, ये सब के साथ ऐसे ही है। अभी ये अच्छा लोग शेयर करते हैं, कहते हो देखो ये देखो किड्डी भैड़ी मौत आई है बेचारे ने, देखो शक्ल किमें दी है। हाँ, तो भाई जिसने बनाई है ना, तेरी शक्ल भी वैसे ही होनी है, समझ आइए बात। हाँ जी, ये फितरती चीज़ें भाई ऐसे ये मुंह खुल जाता है और आँखें, ये बाकी जो चक्कर है। तो दाखिल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी आए। मैंने कहा रहमतुल्लाहि अलैहि का अबा साहिब, ए अबू साहिब अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। फ़शहादती अलैहि का, मैं तुझ पर गवाही दे रही हूँ। लक़द अकरमकल्लाह, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दे दी है और यकीनन तू जन्नत में चला गया है। अल्लाह के नबी ने कहा वमा युदरीकी, और तुझे कैसे पता, इन्नल्लाह अकरमहु, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है। मैंने कहा अभी अंत या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हुए। अल्लाह के नबी फमन युकरिमुल्लाह, कौन है जिसको अल्लाह जो है वो इज़्ज़त देगा। अब आना जाना बंद होना है आपका या नहीं होना। फमन युकरिमुल्लाह, कौन है जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। उन्होंने कहा अम्मा हुआ, रहा ये शख्स फ़कत जाअहुल यकीन, यकीन इसको आ गया, यानी मौत आ गई है। वल्लाहि बखुदा इन्नी लारजू लहू अल खैरा, मैं इसके लिए भलाई की उम्मीद रखता हूँ। वल्लाहि बखुदा मादरी, मैं नहीं जानता, वन रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ। मा युफ़ालु बी, क्या मेरे साथ जो है वो किया जाएगा। कालत, उन्होंने कहा फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ला उज़क्की अहदन बादहु अबदन, कभी भी मैं उनके बाद किसी का तज़किया नहीं करती उस वक़्त से लेके। यानी ये कहना कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो जन्नत में ही है और मैं गवाही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलें आगे बढ़ें। आगे हदीस है, मैंने सुना जाबिर बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने कहा लम्मा क़ुतिला भी, जब मेरा बाप फ़ौत हो गया, मेरे वालिद फ़ौत हो गए, जाल तो अक्षिफ़ु सौबान वजही, मैं शुरू हुआ कपड़ा हटा रहा था उनके चेहरे से, अब की मैं रो रहा था, वयन हो नहीं, और लोग मुझे मना कर रहे थे। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यनहानी, और अल्लाह के नबी मुझे मना नहीं कर रहे थे। फ़जालत अम्मती फ़ातिमा, तो और मेरी फूफी फ़ातिमा तब की, वो रो रही थी, वो शुरू ही रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा तब की ना, तू रो रही है, और ला तब की ना, या तू नहीं रो रही। फमाज़ालतिल मलाइका तो तुज़िल्लु हो, हमेशा फ़रिश्ते जो हैं वो रहे हैं, तुज़िल्लु हो भी अजनियातिया, इस पर साया करते रहे अपने परों के साथ, हत्ता रफ़अतमुहु, यहाँ तक कि तुमने इसको उठा लिया, यहाँ तक कि तुमने इसको उठा लिया। और ये जो पीछे मैंने किया ना तर्जुमा, तब कीना औला तब कीना, इसका तर्जुमा ये करें कि तुम रोवो या तुम ना रोवो, ये तर्जुमा करें, क्योंकि ये नंबर 12 हाशिए में वही मैं तर्जुमा कर लिया ना, मैंने गौर किया थोड़ा सा, तो मुझे बात नहीं समझ आ रही, तुम रो रही हो या तुम नहीं रो रही हो। वो कह रहे हैं आई सवाउन तब कीना अमला, यानी बराबर है, तुम रोवो या ना रोवो। फ़ैनल मलाइका तुज़िल्लु, यानी अन हुआ मुकर्रमुन इंदल मलाइकाती, यानी वो इज़्ज़त वाला है मलाइका के यहाँ, फ़रिश्ते भी मतलब है उसकी वो इज़्ज़त कर रहे हैं। तुम रोवो या ना रोवो, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त जो है वो दे दी है और फ़रिश्ते भी उसका एहतराम कर रहे हैं। और बंदे ने मरना तो है ही, अब उसके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, और रोने जो है ना वो क्या कहते हैं, अब तुम रोवो या ना रोवो, तो ये बात की जा रही है। समझ आइए बात है। चलें बाबुन अर्रजुल यनआ इला अहलिल मय्यत बिनफ्सिही, एक आदमी मैयत के घर वालों को मौत की ख़बर दे सकता है, इतला दे सकता है, बिनफ्सिही बज़ाते ख़ुद। ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो बताएगा ना, हाँ जी इतला मिलेगी। अब उनको अगरचे ये परेशानी वाली इतला है, लेकिन ये इतला देना जो है ये नागज़ीर है, इसके बग़ैर कोई चारा कार नहीं है। चलें पढ़ें।
अल्लाह के नबी ने नजाशी की मौत की ख़बर दी फिल यौम, उस दिन अल्लज़ी मात फ़ीही, जिसमें वो फ़ौत हुए। व खरज इलल मुसल्ला, और आप ईदगाह की तरफ निकले। फसल्ला बिहिम, इलल मुसल्ला फसफ़ा बिहिम, आपने उनकी सफ़ बंदी की। वकब्बर अरबान, और 4 तकबीरें कहीं और जनाजा पढ़ा। चलें जी। हबशा के बादशाह का लक़ब है नजाशी, और उसकी क्या हिस्ट्री है वो आप शुरुआत में आपने पढ़ी हुई है ना, कि लोग उसके पास गए और उसने इस्लाम का इजहार किया, लोग हिजरत करके गया, उसने इज़्ज़त दी, लेकिन क्या कहते हैं आ नहीं सका वो इधर। हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ है, अल्लाह के नबी ने नजाशी की मौत की ख़बर दी, ये बात तो रह ही गई। अब बाप है, आदमी मौत की ख़बर दे मैयत के घर वालों को, तो वहाँ पे तो घर वाले उसके थे ही नहीं, फैमिली नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि भाई दरअसल मुसलमान जो है ना, ये सारे ये इंसान की फैमिली है, मुसलमान का भाई है। तो इस लिहाज से इमाम बुखारी इस हदीस को यहाँ पे लेकर आ गए। तो वो जो इतला दी थी ना आपने मदीना में, वो घर वालों को दी थी, क्योंकि वो मुसलमानों को दी थी, और मुसलमान के भाई हैं, मुसलमान का अहल हैं। बाद ने ये लिख दिया किताबों में, नहीं उसका एक भतीजा रहता था, पता नहीं उसका नाम भी आगे लिखा हुआ है, क्या उल्टा सा नाम है उसका, भतीजा इसका रहता था। भाई भतीजा उसका इधर किधर आ गया? हाँ, बस इतना साहिब उसका भतीजा रहता था नजाशी का। ज़ाहिर बात है, बड़ी शख्सियत है ना, और बड़ी फैमिली है, ख़ानदान है, कहीं हुकूमत कर रहा है ना। हाँ जी, तो उसका भतीजा था कि उसकी भी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, उसने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, बाद में उधर गया या नहीं गया, या वो किधर रहा, कहाँ फौत हुआ, वो उसका क्या हिसाब किताब है, उसकी कोई तफसील ही नहीं है। वो जो फ़लाँ एक नाम था, और वो भतीजा जो है वो रहता था। अगर तो उसकी हिस्ट्री कहीं किताब में लिखी हुई है कि भाई ये फ़लाँ साहबी है, ये नजाशी का भतीजा है, ये इसकी इतने जो है ना वो ज़िंदगी है, फ़लाँ वक़्त में ये फ़ौत होता है, यहाँ पे ये रहा है, अगर ये चीज़ें कहीं वाज़ेह लिखी हो फिर तो हम मान लें। अब ऐसे ही भाई इमाम बुखारी ने इधर कहा आदमी मौत की ख़बर दे सकता है मैयत के घर वालों को, तो वहाँ पे भी एक घर वाला था, इसलिए आपने उनको ख़बर दी थी दरअसल, तो लोगों को भी साथ बतला दिया। तो ये कहने के लिए भी घर वालों से मुराद सिर्फ फैमिली है, और आप अपना भतीजा अपने पास एक घड़ लें, ये तो मेरा ख्याल गलत बात है। चलें, अनस बिन मालिक से मरवी, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगली हदीस आपने पढ़ ली थी, आखिर राया था ज़ैद ने झंडे को पकड़ लिया, फौसीब, फिर वो शहीद हो गए। ये कब की बात है? ये ग़ज़वा मूता की बात है, ठीक है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है नंबर 3 में भाई, वक़ीसत हादी फ़ी ग़ज़वती मूता व मौदिउन फ़ी अर्दिल बलक़ाई मिन अतराफ़ शामी, शाम की तरफ बलका की ज़रज़मीन है, वहाँ पे ये ग़ज़वा पेश आया था। अब इसमें ये लिखा हुआ है, मैं किताबुल मग़ाज़ी पढ़ाऊँगा आज, जदीद हिस्ट्री में जो बातें उन्होंने एतराज़ात किए हैं ना मुसलमानों पे, हिस्ट्री पे, उसमें से एक ये भी है, इस पर भी वो एतराज़ करते हैं, ग़ज़वा मूता मुसलमानों ने गलत लिखा हुआ है, ये जो भी हिसाब किताब है, और बहुत सी अजीबोगरीब बातें की हुई हैं, ठीक है। तो मैं वो बताऊंगा मैं, और ये जो हमारी किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं ग़ज़वा मूता के हवाले से बहुत सी तफसीलात, तो मेरा ख़्याल जहाँ तक मुझे भी समझ है वो ये है कि उसमें बहुत सी गलतियाँ हमने की हैं, क्योंकि मुअर्रिख़ीन ने वो लिख दी और आगे से वो तारीख़ की किताबों में आगे वो आती गई। समझ आ रही है? हाँ जी। और उन बड़ी गलतियों में से हदीस की किताबों में नहीं कोई तदाद शदाद ये वो इस तरह की, इधर ये लिखी हुई है, ये देखें। अब हाशिए में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने इशारा दे दिया है, और वो भी अब मगाज़ी में जाएंगे वहाँ पे तफसील लिखी होगी। अब इसकी शुरुआत में, हदीस की शुरुआत में जो मतलब तशरीह आप करते हो तो उसमें भी तफसील लिखते हो, और वो तफसील कहाँ से, अगर तारीख़ की बात है तो तारीख़ की किताबों से उठा के हमारे शारीन वो लिख देते हैं। अच्छा, बातें वो मकबूल हैं या गैर मकबूल हैं, अन्यवा जनाब वो हमने मेंशन उनको कर देना है, वो देखना नहीं है। अब कहते हैं मुसलमान यहाँ पे 3000 थे, ये देखें मैं पढ़ ही देता हूँ। कहते हैं वज़ालिका अन्ना अलैहिस्सलाम अरसला इलैया सरियतन फ़ी जुमादल ऊला सनत समानिन वस्तामल अलैहिम ज़ैदन, आपने सन 8 हिजरी को सरिया भेजा था और
ज़ैद को ना आपने आमिल बनाया था। और आपने कहा था नसीब ज़ैद फ़जाफ़र इब्न अबी तालिब व नसीब जाफ़र अब्दुल्लाह इब्न रवाहा था फ़खरजू व हुम सलासतु आलाफ़िन। कितने लोग थे? हाँ 3000 लोग थे भाई। फ़तलाक़ु माल कुफ़ार फ़क़तलू, कुफ़ार से लड़ाई हुई और वो मतलब कुफ़ार से मिले और वो उन्होंने आपस में लड़ाई की। अब मुसलमान 3000 थे ये लिखा हुआ है, और वहाँ पे कितने लोग थे? वहाँ पे 1 लाख लोग थे। कितने लोग थे? 1 लाख थे। और पीछे से वो कह रहे हैं जो कैसर है वो भी 1 लाख की फ़ौज लेकर आ गया था। ठीक है हाँ जी। तो ये इस तरह की अजीबोगरीब बातें जो है ना वो लिख दी हैं, बट इसमें क्या एतराज़ात हैं। और जो लोग माहिर आसार कदीमा हैं, आर्कियोलॉजी के माहिर हैं, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो दरियाफ्तें हैं वो क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें। चलें, क्योंकि अगर ज़िमन में मैं ये चीज़ें सारी बयान करूँ ना, वे बात तो बहुत लंबी होती जाएगी। उन्होंने ये कहा है, ये फ़लाँ ने ये कहा, ये किसने सबसे पहले तरीक़ की लिखी है, ये इब्ने शाम ने लिखी है बात, या तबक़ात इब्ने साद में है, या कहाँ पे ये। चलें, तबक़ात इब्ने साद तो मेरा ख़्याल है वो सहाबा के बारे में, और जो है ना उनकी किताबें, उनकी बातें। हाँ जी, चले मैं अभी हाशिया पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई और बात नहीं है। बाबुल इज़्न बिल जनाज़ती, जनाजे के ऐलान का बयान। अबू राफ़ी ने कहा नबी हुरैरा अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह आज़म तुमोनी, तुमने मुझे इतला क्यों नहीं दी। ये बाब काम करने का मकसद ये है कि जस्ट इतला देना फ़ौत शुदा की या बंदे फ़ौत होने वाले की एक अलग चीज़ है, ये ठीक है, लेकिन वो जो है ना ऐलान ना करो, वो ऐलान और है। वो लोग तशहीर करते थे और उसके लिए अजीब और वो जनाब तरीके हैं, ढोल कुट्टी आंदे ने, बंदा मार गया फ़लाना और वहाँ पे इकट्ठ हो गया और उसके फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं, रोने वालियाँ आ गई हैं, पीटने वाले आ गए हैं, पीटने वालियाँ आ गई हैं। तो इस तरह की वो जो तशहीर है ना और ऐलान, और वो देहातों से गुज़र रहे हैं, जा रहे हैं और वो काम करते जा रहे हैं कि ये फ़लाने पिंड का बंदा फ़लाना चौधरी मार गया है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, वो ऐलान ठीक नहीं है भी, वो ऐलान और वो नुमाइश वो ठीक नहीं है, ये ठीक है। चलें, ठीक है। यानी इब्ने अब्बास से मरवी है, उन्होंने कहा माता इंसान, एक शख्स फौत हो गया, कान रसूलुल्लाह यऊदु, अल्लाह के नबी उसकी तीमारदारी करते थे, फमाता बिल्लैल, रात को वो फौत हो गया, फदफनु लैलन, उन्होंने रात को ही दफन कर दिया। तहज़ीब होती है ना, हाँ हमारी तहज़ीब तो ये है कि जनाब हमारा कल्चर है हमारे इलाकों का कि भाई मैयत को रख लो और फिर रोना शुरू कर दो, फिर ख़वातीन सारी आएंगी, वो रोएंगी, फिर रो रो के जब थक जाएंगी फिर उसको नहलाने के लिए ले जाओ, फिर दोबारा फिर पिटना शुरू कर दो, खाम खाना उसको रखो और उसके ऊपर बैठे रहो और सारे बार हाल होए मेरे आबा तू कितने टुर गए हैं, ठीक है, हाल होए मेरे चाचा तो ये वो फलांडिंग, हुण साडा की बनेगा, भावें सारे मुरब्बे ने पूछा ना होए। ये एक्टिंग ये सारी जब मुकम्मल हो जाए, ये स्टोरी वीडियो और ख़त्म हो जाए और बंदा जब थक जाए फिर उसको जनाब ले जाओ कब्रिस्तान फेंकने के लिए, लो जी ज़िंदगी भर भी तुम्हें हमने फेंक के रखा और कभी हमने पूछा नहीं, हमने ये नहीं सोचा भाई किस हालत में तुम हो, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो, हाँ तुम्हारे क्या मसले हैं। तो ऐसे जैसे ज़िंदगी में हमने तुम्हें छोड़ दिया था तन्हा, अब हम तुम्हें तन्हा छोड़ रहे हैं। तो ये बहरहाल वो वहाँ पे क्या होता था, बंदा फौत हुआ तो उसको दफन कर दिया, ठीक है, मरना तो है, ये कोई मसला नहीं, नेचुरल प्रोसेस है भाई, कुदरती अमल है ना, मौत आनी है। अब कितनी देर आप उसको रखोगे अपने पास रख के, क्या मिलेगा आपको? अगर सारा दिन रखो फ़र्ज़ किया तो क्या कौन सी चीज़ आपको मिलेगी? अब उसको दफना दो। फ़दफ़नुहु लैलन, उन्होंने रात को दफन कर दिया। फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई आप लोगों ने खबर दी कि रात को वो फौत हो गया। आपने कहा मा मनाकुम अन तुलिमूनी, किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि तुम मुझे बतलाओ? आपने कहा मुझे भी बतलाना था भाई। उन्होंने कहा कान लैलु, रात ही फ़करीना, हमने नापसंद किया, वकान ज़ुल्मत, अंधेरा था, अन नशुका अलैका, हमने नापसंद किया, नशुका अलैका कि हम आप पे मुशक्क़त डालें। फ़ाता कब्र, आप कब्र पे है, फसल्ला अलैहि, आपने उसके ऊपर
नमाज पढ़ी। चलें, उसकी फजीलत का बयान मातलहु वलदुन, जिसका कोई ना कोई बच्चा जो है वो फौत हो गया। फ़ाहतसबा, फिर उसने सवाब की जो उम्मीद है वो रखी। वक़ौलुल्लाह वबश्शिर साबिरीन, और बशारत सब्र करने वालों को। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि किसी की औलाद फौत होती है और वो औलाद नाबालिग है, और वो औलाद नाबालिग है, बालिग नहीं, बड़ा बच्चा नहीं है। ये हदीस के अंदर आ रहा है, अभी नीचे हदीस के अंदर आ रहा है। ऊपर बाब में तो मुतलक है, लेकिन हदीस के अंदर है ये जो कैद है, और वो सवाब की नीयत भी रखता है, तो फिर उसके लिए ये अजर है। अच्छा, अगर बालिग फौत हो जाता है तो उसके लिए उसकी क्यों नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसका मुझे फ़लसफ़ा समझ नहीं आया बहरहाल, क्योंकि मज़हब की बहुत सी बातें हमें समझ नहीं आती। अगर आप अकल को इस्तेमाल करते हैं तो हम अब समझ नहीं आती, और हमें ये मानना पड़ता है, और ये ईमान का हिस्सा है कि चीज़ आपको समझ आती है या नहीं आती, आप उसको एडमिट करते हो, आप उसको तस्लीम करते हो। और ये जो फ़िलासफ़ी लिखी हुई है ना, ये फ़िलासफ़ी किताबों में, वो भी मुझे समझ नहीं आती। क्या कहते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं रहता, इतनी मोहब्बत नहीं रहती। बचपन में ध्यान ज़्यादा होता है, तवज्जो ज़्यादा होती है, इसलिए जो बचपन में फौत होता है उसका अजर है माँ बाप को। और जो जवान में, भाई एक बंदा जिसने पाला पोसा, जवान किया, शादी की, हाँ, अभी वो बड़ा नुकसान है कि अभी छोटा बच्चा, वो मतलब वो बड़ा नुकसान है। एक बंदा नौजवान है, अपने माँ बाप का अकेला सहारा है वो, और उसको लिखाया पढ़ाया, सारी उम्र उसके ऊपर कर दी, हाँ, अब वो जनाब स्टैंड हो गया। अब स्टैंड होने के बाद क्या होता है, वो अचानक मर जाता है। अब ये बड़ा सदमा है, या कि एक बच्चा जो है वो मतलब मर जाए, तो वो बड़ा सदमा है। वो सिंगर था ये इंडिया का, सिद्धू मूसेवाला, उसका मुझे नहीं पता था, ये वो बड़ी ख़बरें आ रही थी और यूट्यूब पे ना। फिर मैंने जनाब देखा, वो तो बड़े गाने गाता था, पता नहीं मिलियन में लोग उसके गाने सुनते थे, और उसको वो एक ही बेटा था वो उनका, और उसने कितनी तरक्की की जनाब, कितना पैसा कमाया, और थोड़ी सी उम्र में वो जनाब उसको कत्ल कर दिया किसी ने, ऐसे हसद की वजह से। अब वो उनको ज़्यादा दुख हुआ है, या कि एक बच्चा वो 10 साल का मतलब। तो ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये ऐसे खामखा लिखा हुआ है, ये किसी एक ने लिख दिया, आगे जनाब सारे लिख देते हैं भाई जवानी में बंदा फौत हो, ये दुख नहीं होता तो बचपन में, तो इसलिए दुख ज़्यादा होता है। समझ आइए बात है। हाँ जी, वो फ़लसफ़ा पर मुझे समझ नहीं आता। और ये जो मतलब हमारे यहाँ पे ये चीज़ की गई है, यहाँ पे जो बयान है, अब इसकी हिकमत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। चलें, हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिनन नासि मिन मुस्लिमिन, लोगों में से कोई भी मुसलमान नहीं, युतवफ़ा लहू सलासतुन, जिसके लिए 3 फौत हो जाएँ बच्चे, लम यबलुगुल हिंसा, जो बलूगत को ना पहुँचे हों, इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्ना, मगर अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, बिफ़ज़्लि रहमतिही इय्याहुम, अपनी रहमत के फ़ज़ल की वजह से, इय्याहुम उन पे, रहमत के फ़ज़ल की वजह से। चलें ठीक है, मैं हाशिया देख रहा था, इसमें कोई वही बात है, बिफ़ज़्लि रहमति इय्याहुम ऐ बिफ़ज़्लि रहमतिल्लाहि लिल औलाद, यानी अल्लाह ताला जो रहमत करता है बच्चों पे उस फ़ज़ल की वजह से। पढ़ें जी। अबू सईद से मरवी अन्निसा क़ुल्ना लिन्नबी, औरतों ने अल्लाह के नबी से कहा, इजअल लना यौमन, हमारे लिए एक दिन मुकर्रर कर दें। फ़वाज़अना, आपने उनको वाद नसीहत की। आपने कहा अय्युम इम्रातिन मातला सलासतुम मिनल वालदी, भाई जो 3 बच्चों की बात है ना, ये 2 और 1 की भी बात है फजीलत, इधर तो 3 की तादाद आ गई है। अच्छा, अय्युम इम्रातिन मातला सलासतुम मिनल वालदी, जौन सी औरत जिसके 3 बच्चे फौत हो गए, कुन्ना लहा हिजाबा मिन नार, उसके लिए आग से रुकावट होंगे, हिजाब होंगे, रुकावट का ज़रिया होंगे। फ़कालत इमरातुन, एक औरत ने कहा वसनानी 2, आपने कहा वसनानी 2 भी, अगर 2 हो गए वो भी। शरीक ने कहा अन इब्न असबहानी क़ाल हदसनी अबू सालिह अन अबी सईद व अबी हुरैरा अन नबी क़ाल, अबू हुरैरा वलम लम यबलुगुल हिंसा, जो भी बालग ना हुए हों, बलूगत को ना पहुँचे हों। अगली हदीस भी वही है, मतलब ये कि इसी से मुताल्लिक़ ही है।
समीअत ज़ुहरिया अन सईद इब्न मुसय्यब अन अबी हुरैरा था अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यमूतु लिमुस्लिमिन सलासतुम मिनल वलदी फयलिजुन नारा। नहीं किसी मुसलमान के 3 बच्चे फौत होते फिर वो आग में दाखिल होगा इल्ला तहिलतल कसम, मगर कसम को हलाल करने के लिए। वो कसम क्या है? अल्लाह ने कहा हर बंदा जहन्नुम के ऊपर से गुजरेगा, पुल सिरात में से गुजरना पड़ेगा। वो ऊपर से गुजरना दरअसल वैसे ही जैसे जहन्नुम से गुजरना है, तो इसलिए वो कसम को हलाल करने के लिए जो है ना वो उसको गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। कैसे? वही मिन को मिला वारिद हुआ, इस तरह के अल्फाज है ना, तुम में से कोई भी नहीं है मगर वो उसमें जहन्नुम में वारद होगा। वो वारद होने का मतलब वही है कि पुल सिरात में से इंसान गुजरेगा, पुल सिरात पर से गुजरेगा। चलें, इधर मैं भी हाशिए में देख रहा हूँ इन्होंने इससे मुताल्लिक़ कोई बात नहीं लिखी है। आदमी का औरत से कहना कब्र के पास इसबिरी सब्र कर, ये इमाम बुखारी ने बाब कायम किया क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था, तो इसलिए ऐसे ही औरत को कहा था। मतलब यह कि बंदा किसी औरत को तसल्ली दे सकता है, किसी का फौत हो गया तो बंदा क्या सकता है, बहन या खाला परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, सब्र करो, बंदा किसी को कह सकता है। और ज़रूरत के मुताबिक बंदा औरत से बात कर सकता है। अनस इब्न मालिक ने कहा हमारा नबी बेमरातिन, अल्लाह के नबी एक औरत के पास से गुजरे, इन द कब्रिन, जो है कब्र के पास थी, वह तब की और वो रो रही थी। तो आपने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला से डर, वस्बिरी, और सब्र कर। चलें, अब ये बस कर दो, आगे वाला लंबा हो जाएगा और टाइम मेरा ख्याल हमारा ख़त्म होने वाला है। तो अब ये लिख रहे हैं, ये नंबर 9 में मैंने कहा ना औरत से बंदा बात कर सकता है ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, अब ये इन्होंने चूँकि इधर से ये अब वो कह रहे हैं अलक़स्दु बिहाज़ी तर्जुमती जवाज़ु मुख़ातबति रिजाल लिनिसाई बिमा फ़ी मौइज़तुन, आदमी औरत से बात कर सकता है, मुखातब होना जायज़ है, बिमा फ़ीही मौइज़तुन, जिसमें वाद नसीहत हो, यानी बंदा वाद नसीहत करनी है फिर औरत से बंदा बात कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। अब एक बंदा है वहाँ पे कहीं चला जाता है, वहाँ पे औरतों के मसले हैं, ठीक है, जैसे मतलब कोई बंदा बाहर से आता है, यहाँ पे ख़वातीन के जामे हैं ना, अभी उसने वो टीचरों से ही पूछना है कि किसी और से पूछना है, क्या कहते हो, कि दरमियान में तर्जुमान कोई लेकर आएगा कोई और चीज़, ये रोबोट होगा, वो उसको बोलेगा, वो जाके आगे औरत से बात करेंगे। तो ये खाम खाना चीज़ को बाउंड करना है, समझ आइए बात। हाँ जी, बहुत कुछ है इस पे कहने वाला मैं बताऊं तो, लेकिन अब चूँकि टाइम नहीं है इसलिए इसी पे हम मतलब इक्तिफ़ा करते हैं। टाइम क्या हो गया? 5 मिनट लगे। चलें ठीक है, काफ़ी आज के लिए इतने।